हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिस्कशन करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 तो उनको आप ज़रूर देखिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और इस चैप्टर के लिए तो मैं स्पेशली रेकमेंड करूँगा कि जो दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल, तो इस चैप्टर का वीडियो देखने से पहले आप दूसरे चैप्टर का पॉलिनोमियल का जो वीडियो है उसको ज़रूर देखें। उससे क्या होगा कि आपके पास एक पॉलिनोमियल के लिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। फिर अगर आप इसको देखेंगे तो आपके पास बेहतर समझ डेवलप होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। राइट, तो चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमने पॉलिनोमियल तो पहले ही देखा हुआ कि पॉलिनोमियल होता क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो चैप्टर 2 का जो वीडियो है उसको ज़रूर देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 2 हो। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 2 हो। तो इस तरीके के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन कब बन जाती है? जब हम इसको उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 के कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी होती है? 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। जस्ट उसको आप इक्वल टू 0 कर देते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो उसकी भी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। और मैंने पॉलिनोमियल के चैप्टर में ये आपको बताया था, एक बताया था आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री n है तो उसके पास एटमोस्ट n डिफरेंट रूट्स हो सकते हैं। रूट्स का मतलब क्या है? ये भी मैंने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में बताया है। तो कह रहा है कि आपसे एटमोस्ट 2 डिफरेंट रूट्स होंगे। किसमें? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होती है 2 और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये कहती है कि जितने हाईएस्ट डिग्री होंगे उतने ही एटमोस्ट डिफरेंट रूट्स होंगे। एटमोस्ट का मतलब भी समझाया था मैंने कि एटमोस्ट का मतलब यह है कि 2 से ज़्यादा डिफरेंट रूट्स नहीं होंगे, 2 या 2 से कम हो सकते हैं। राइट, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होता क्या है। माइंड वेल, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपके पास इस तरीके से लिखा जाता है px = ax² + bx + c। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जो पॉलिनोमियल होता है आपके पास ax² + bx + c, इसको हम किसके इक्वल कर देते हैं? 0 के इक्वल कर देते हैं। तो आपके पास जो इक्वेशन बनती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स हैं, ये आपने समझ लिया। तो रूट्स को निकालने के कुछ तरीके भी होंगे। रूट्स को जीरोज भी कहते हैं। राइट, जीरोज भी कहते हैं। तो मेथड्स टू फाइंड रूट्स, राइट, रूट्स के फाइंड करने के तरीके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट्स कितने तरीके से निकाले जा सकते हैं वो आपके सामने मेथड्स लिखे हैं। पहला मेथड आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड है। दूसरा मेथड है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब ये क्या है आगे आने वाले वीडियो के अगले हिस्से में हम देखेंगे। तीसरा जो पार्ट है वो क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड या फिर इसे ही सीरीधाराचार्य मेथड कहते हैं। जो तीसरा वाला है पहले वाले का फाइनल रिजल्ट है। पहला वाला नहीं, मतलब दूसरे वाले का फाइनल रिजल्ट है। राइट, मतलब दूसरे वाले का यूज करके हम तीसरे वाले की इक्वेशन फार्मूला निकाल लेते हैं। तो बेसिकली जो तीसरा वाला है वो दूसरे वाले का फाइनल रिजल्ट है, वो हम देखेंगे कैसे आता है। ठीक है, तो 3 मेथड हैं रूट्स फाइंड करने का। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, दूसरा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा आपके पास लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, या फिर आप कह सकते हैं सीरीधाराचार्य मेथड। राइट, उसको सीरीधाराचार्य मेथड भी बोलते हैं। आगे चलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करेंगे? आपको क्या करना होता है? आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, उसके फैक्टर्स करने होते हैं। राइट, जैसे मैंने आपके सामने बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखे हैं, 4 इक्वेशन लिखे हुए हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकालना है क्या? क्वाड्रेटिक रूट्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन? कैसे करते हैं फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो एक होता है स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड का मतलब क्या होता है? जो मिडिल टर्म होता है उसको स्प्लिट किया जाता है। जैसे यहाँ पे मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या लिखा है?
7 लिखा है, इसको आप क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। और किस तरीके से करेंगे जरा समझते हैं। देखते हैं यहाँ, ये है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई नंबर लिखा है, यहाँ पे नंबर लिखा है 1, क्या लिखा है यहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 का मल्टीप्लाई करते हैं इस 10 के साथ, कितना आएगा 10 आएगा। अब 10 के ऐसे फैक्टर करते हैं, 10 के कौन से फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे ऐड करने से, क्या करने से, ऐड करने से क्या आ जाए 7 आ जाए। 10 के ऐसे फैक्टर करेंगे ऐड करने से क्या आ जाए 7 आ जाए। तो 10 के फैक्टर क्या करें, 1 हो जाएगा 2, 1 हो जाएगा 5, देखो 2 × 5 करोगे 10 आएगा, लेकिन 2 + 5 करोगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो आपको जो मिडिल टर्म है 7, तो 7 को स्प्लिट करके लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 7 को लिखेंगे 2 + 5, क्या लिखेंगे 2 + 5। भाई आपके दिमाग में ये भी तो आ सकता है कि 7 को हम 1 + 6 लिखेंगे, लेकिन 1 + 6 में नहीं ब्रेक करेंगे। क्यों ब्रेक नहीं करेंगे, कि आप ब्रेक सिर्फ आप जैसे 7 लिखा तो 7 को ब्रेक करेंगे 1 + 6, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 और 6 का मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 6 आएगा, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। आपको ब्रेक इस तरीके से करना है कि ये 10 के फैक्टर इस तरीके से करने हैं कि ऐड करने से क्या आ जाए 7 आ जाए, या 7 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए 10 आ जाए। तो 7 को ब्रेक किया आपने, 2 + 7, 2 + 5 में ब्रेक किया, और 2 × 5 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इस तरीके के मेथड को कहते हैं स्प्लिटिंग मेथड, राइट, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या करेंगे जरा समझते हैं यहाँ पे, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको ब्रेक करके लिख देंगे 7 को, किसको 7 को ब्रेक करके हम लिख देंगे यहाँ पे, 7 को ब्रेक करके यहाँ पे लिखना है हमें, है ना। तो जरा देखिए, तो इसका फैक्टर कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x² लिखा था पहले से, प्लस का साइन लगा था लगा दिया। 7 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 + 2, बाहर x लिखा था, प्लस का 10 लिखा हुआ था, = 0 चल रहा था। अब क्या करेंगे, इस x का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी करेंगे, तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास आएगा x² + 5x + 2x + 10 = 0। अब जरा समझना, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, इसमें से क्या कॉमन है 2 कॉमन है। तो जब आप यहाँ से x कॉमन करिए, जरा x कॉमन करें तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा x + 5, मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ पे x² आ जाएगा, यहाँ 5x आ जाएगा, और इस पूरे से कॉमन करेंगे प्लस में 2, तो कॉमन कितना आएगा x + 5, यहाँ पर भी आएगा = 0। ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे कि जो x + 5 x + 5 दोनों में एक जैसा आना चाहिए, है ना। तो क्या आएगा, अब देखो पूरे से x + 5 एक साथ कॉमन कर लेंगे, x + 5 यहाँ से और यहाँ से कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो आपके पास कितना आ गया, x + 2 = कितना आया 0 आया। अब क्या करेंगे, ये कि एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो x + 5 = 0 करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -7 आ जाएगी, सॉरी -5 आ जाएगी, -7 क्यों आएगी भाई, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -5 आ जाएगी। एक बार जब इसको आप 0 करेंगे, x + 2 = 0 करेंगे, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे -2 आ जाएगी, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके पास 2 रूट आ गए, एक आ गया x = -5, एक आ गया आपके पास x = -2। तो इस तरीके से स्प्लिटिंग मेथड यूज करके आप x की वैल्यू निकालेंगे, तो जो x की वैल्यू निकल के आएगी वही कहलाएगा रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स भी कहते हैं, जेरोज भी कहते हैं, राइट, तो जो मर्जी है वो कह सकते हैं, रूट्स कहेंगे ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। पहले इक्वेशन के लिए जो रूट्स थे वो आपने निकाल लिया, वो आपके पास आया x = -5, x = -2। अब ये रूट्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, जो x = -5 है, इस -5 को अगर मैं यहाँ पे सप्लाई कर दूँ तो ये पूरा इसको 0 कर देगा। करके देखते हैं जरा, जैसे आपके पास लिखा हुआ है x² + 7x + 10 लिखा हुआ है, आप x = -5 रखिए यहाँ पे, तो -5 के स्क्वायर करेंगे, +7 × -5 करेंगे, +10 करेंगे, तो जरा समझना यहाँ पे कितना आएगा 25 आएगा भाई, -5 के स्क्वायर करोगे तो प्लस का 5 ही आएगा, और प्लस यहाँ पे कितना आएगा -35 आएगा, और प्लस का आपके पास 10 चल रहा है, और 25 और 10 प्लस का 35 हो जाएगा, और यहाँ -35, आंसर कितना आया 0 आया। तो आपके पास जो यहाँ पे x की वैल्यू आई है, अगर इस x की वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आएगा। ऐसे ही आप ये वाला x जो आया है उसको भी रखोगे तो वो भी 0 आएगा, आप क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा। तो ये एक तरीका आपके पास आ गया कि कैसे चेक करें कि ये हमारे पास जो रूट्स हैं ये सही है। वो ये है कि इनको आप यहाँ पे रख के देख लो,
अगर जीरो हो रहा है तो सही है, नहीं जीरो हो रहा है तो गलत है, आपने गलत कर दिया कहीं पे, फिर से उसको क्रॉस चेक करो, राइट। तो इस तरीके से आपके पास स्प्लिटिंग मेथड से रूट्स निकालते हैं। अब जरा दूसरे इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, है ना। दूसरा जो इक्वेशन आपके सामने लिखा है उस इक्वेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, रूट्स कैसे निकालते हैं, है ना। तो जरा देखिए, देखिए जरा दूसरा इक्वेशन आपके सामने ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2x² + 5x + 3। अब क्या करते हैं, फिर से वही काम करेंगे, जो नंबर x² का कॉफिशिएंट है कितना है 2 है, और जो नंबर कांस्टेंट है उन दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 के ऐसे फैक्टर करना है कि ऐड करने से, देखो ऐड करने से और माइनस करने से कैसे पता चलता है, जो यहाँ पे साइन लगा होता है वो करने से होना चाहिए। यहाँ पे साइन आपके पास प्लस लगा तो प्लस करने से क्या आ जाना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो आपने 6 के फैक्टर किए 2 × 3, क्या फैक्टर किया 2 × 3, और 2 + 3 करो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। कहने का मतलब इस 5 को स्प्लिट करेंगे, किसमें, 2 और 3 में स्प्लिट करेंगे। तो करके देखते हैं, ठीक है। इस 2 और 5 को आप स्प्लिट करेंगे 2 और 3 में, तो क्या आएगा आपके पास, ये इसकी क्वेश्चन का सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे 2x² है प्लस इस 5 को क्या लिखेंगे 2 + 3 बाहर x + 3 = 0। जरा समझना, तो यहाँ पर आपके पास 2x² चल रहा है, इस x का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 2x, यहाँ पे आएगा 3x प्लस आ जाएगा 3 = 0। जरा समझना, इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन दिख रहा है, क्या 2x कॉमन नहीं है, तो 2x कॉमन कर लीजिए, अंदर कितना आएगा, x + 1 आएगा, ठीक है। और जहां इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, प्लस का 3 को कॉमन दिख रहा है, अंदर कितना आएगा, x + 1 आएगा, = 0 आएगा। अब आप क्या करेंगे, x + 1 एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और यहाँ पे 2x + 3 = 0 दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो एक बार इसको 0 करेंगे तो x + 1 = 0, तो सोल्यूशन क्या निकल के आएगा, x = -1 निकल के आएगा। एक बार इसको 0, 2x + 3 = 0, तो आपके पास x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -3/2 निकल के आ गई। तो फिर से यहाँ पर भी आपके पास x के 2 वैल्यूज आ गई, और 2 ही इसके मैक्सिमम सोल्यूशन हो सकते हैं। तो आपने निकाला कितना आ गया, x = -1, x = -3/2। क्रॉस चेक करना है, x = -1 यहाँ पे रख के देख लीजिए, राइट, या फिर x = -3/2 यहाँ पे रख के देख लीजिए। अगर 0 हो रहा है तो ये हमारे रूट्स सही है, अगर 0 नहीं है तो हमारे रूट्स क्या हैं, गलत है, आपको फिर से करने की जरूरत है। तो आप ये क्रॉस चेक कर सकते हैं आप अपने आप से, राइट। तो इस तरीके से आपने इसका स्प्लिटिंग मेथड से किया। अब जैसे तीसरा क्वेश्चन है, स्प्लिटिंग मेथड से इसके फैक्टर करने हैं, तो कैसे करेंगे जरा देखिए, है ना। तो लेट अस लुक इनटू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड। थर्ड क्वेश्चन जरा देखिए, थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्या लिखा, 2x² - x - 3। तो फिर से क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 के साथ करेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। अब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने से, यहाँ पे माइनस साइन लगा इसलिए माइनस करने से क्या आ जाए, यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है, तो माइनस करने से 1 आ जाए बस। तो 2 × 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। देखो 3 में 2 को माइनस करो, 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो आप फिर से इसको स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, 2x² माइनस, यहाँ पे 1 लिखा तो 1 की जगह क्या लिख देंगे, 3 - 2 लिख देंगे, क्योंकि 3 - 2 करने से क्या आ जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, और माइनस का 3 = 0। जरा समझिए इस बात को। अब क्या करेंगे, अब जरा समझना, बाकी जो इक्वेशन यहाँ प्लस साइन लगा हुआ था, यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ, तो माइनस साइन इस तरफ से अंदर जाएगा और ये x इधर अंदर आएगा। तो माइनस साइन की क्वालिटी ये होती है कि वो अंदर के सारे साइन क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। तो 3 यहाँ पे प्लस में लिखा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x² माइनस में 3x हो जाएगा। माइनस साइन इसके साथ अप्लाई होगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 3 = 0 हो जाएगा। इसमें जरा देखिए कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा। इसमें जरा देखिए आपके पास कॉमन क्या आएगा, 1 कॉमन आएगा। तो x कॉमन कर लीजिए, अंदर कितना आएगा, 2x - 3 आएगा, और यहाँ पे कॉमन करेंगे प्लस का 1, 2x - 3 आएगा, = 0। अब दोनों को 2x - 3 एक साथ लिख दो, 2x - 3 आपने एक साथ लिख दिया। बाकी क्या बचता है, यहाँ पे x बचता है, यहाँ पे 1 बचता है, तो x + 1 इसमें लिख दिया, = 0 कर दिया। अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ कितना आएगा, यहाँ पे 3/2 आएगा, और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाला जाए कितना आएगा आपके पास, -1 आएगा। तो फिर से आपके पास थर्ड पार्ट का भी जो रूट्स होते हैं वो आपने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। इनको क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक करने का तरीका वही है, ये जो वैल्यूज आई हैं उनको आप यहाँ पे सप्लाई करें इक्वेशन नंबर 3 में। अगर 0 हो जाता है LHS
तो सही है, नहीं हो जाता है तो गलत है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूँगा, इसके रूट्स आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। इसके रूट्स आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसके रूट्स क्या होंगे। ठीक है, सो दिस वाज फैक्टराइजेशन मेथड। अगला क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जरा देखिए, अगला आपके पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब यहाँ पे मैंने कोई भी फार्मूला नहीं लिखा हुआ है, कोई भी इक्वेशन नहीं लिखी हुई है, बस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लिखा हुआ है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, फिर हम सॉल्व करते हैं। जैसे आपके पास एक इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, एक्स स्क्वायर ना लिखो, लेट मी राइट समथिंग लिटिल बिट डिफिकल्ट, ऐसे लिखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 = 0। आपके पास ये लिखा हुआ है और आपसे कह रहा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या निकालना है, इसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, देखो बेसिकली एग्जाम में जो होता है, तो एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछता कि कौन सा मेथड अप्लाई करो, आपको जो इजी लगे वो अप्लाई करो। एग्जाम में ऐसा कुछ पाबंदी नहीं होती है, ऐसा कुछ लिमिटेशंस नहीं होती कि आपको यही वाला मेथड लगाना है या फिर फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। आपको जो समझ में आए वो मेथड लगाओ, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो पहले हम इसमें एग्जाम्पल देख रहे हैं, फिर इसके बाद इसका फार्मूला डिराइव कर देंगे। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या करता है, देखो तरीका ये होता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए क्या होना चाहिए, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो होना चाहिए या तो +1 या तो -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 2 से पूरे में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से पूरे में डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे क्या है माइनस का 1/2 एक्स आएगा, और यहाँ पे माइनस का 3/2 आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपने क्या किया, आपने एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या कर दिया, 1 बनाया, तो उसके लिए आपने 2 से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। फिर क्या करेंगे, फिर देखेंगे एक्स का कॉफिशिएंट क्या है। एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे है कितना, 1/2। कितना है यहाँ पे, एक्स का कॉफिशिएंट कितना है यहाँ पे, 1/2। तो 1/2 को और हाफ कर देंगे, तो 1/2 तो पहले से था, इसको और आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। क्या आएगा, 1/4 आएगा। अब क्या करेंगे, 1/4 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, 1/4 का स्क्वायर करेंगे। तो 1/4 का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 1/16। अब क्या करेंगे, 1/16 इसमें ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे। जरा समझना, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 1/16 माइनस 1/16 और माइनस का 3/2 पहले से लिखा हुआ था, इक्वल टू 0। बताइए भाई यहाँ तक कोई दिक्कत हो। फिर से जरा स्टेप्स समझिए हमने किया क्या है। स्टेप्स ये है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट या तो +1 होना चाहिए या तो -1 होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास 2 था तो आपने क्या कर दिया, 2 से पूरे में डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद इक्वेशन आपके पास इस तरीके से आ गई। अब करना क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट देखो, एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे है 1/2, 1/2 को किया हाफ, तो हाफ करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। भाई 1/2 का मतलब आधा होता है, और आधा का और आधा कर दो तो 1/4 हो जाएगा, तो इसलिए 1/4। फिर 1/4 का स्क्वायर किया, 1/16 आया, 1/16 को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। अब बात ये आती है कि आपने इधर पे प्लस वाला लिखा है, इधर पे माइनस वाला लिखा है। मेरा मन है कि मैं यहाँ पे माइनस लिखूंगा, यहाँ पे प्लस लिखूंगा। ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, जो साइन, अगर इसका साइन प्लस में है, किसका, एक्स स्क्वायर वाले का, तो इधर प्लस वाला लिखा जाएगा, और अगर इसका साइन माइनस में होता तो इधर पहले माइनस वाला लिखा जाता। ये बात आप दिमाग में रखिएगा। तो ये जो इतना पार्ट है, कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 1/16, ये बेसिकली बन गया x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर बन गया, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर बन गया। अब ये आपको आंख मूंद के लिख देना है, इसमें कोई दिक्कत वाली। अब ये 1/4 कहाँ से पता चलता है, वो यहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो आपके पास ये आएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा कि माइनस लगाऊंगा। ये सब करने के बाद ये वाला टर्म जिसमें है, अगर प्लस में है तो प्लस लगाएंगे और माइनस में है तो माइनस लगाएंगे। अब जब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसमें अगर मैं इधर 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आपके पास कितना आएगा, माइनस का 25/16 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, आई होप एंड बिलीव यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपरली, राइट। सिंपल, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया और उसको स्क्वायर वो कंप्लीट कैसे करते हैं वो मैंने यहाँ पे समझाया। आपका स्क्वायर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आप देख पा रहे हैं, स्क्वायर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसको आप इस तरफ लेके आएंगे, तो यहाँ पे आपके पास आएगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा, 25/16, 25/16 आ जाएगा।
अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ कितना आ गया, एक्स माइनस 1/4। स्क्वायर रूट लेने से इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा। इधर भी जब स्क्वायर रूट ले रहे होंगे तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और प्लस माइनस भी आता है, तो यहाँ प्लस माइनस 5/4 हो गया। एक बार आप प्लस साइन ले लीजिए, एक्स की वैल्यू निकालो, प्लस साइन लीजिए, मतलब एक्स माइनस 1/4 इक्वल टू प्लस साइन लेके 5/4 आएगा। इसको आप इधर ले आएंगे तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/4 प्लस में था और ये इधर आएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा, प्लस का 1/4 हो जाएगा। दोनों को नीचे वाली वैल्यू बराबर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा। आंसर में 3/2 आ जाएगा। आई होप एंड बिलीव यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपरली। अब क्या करें, एक बार माइनस साइन ले लीजिए। माइनस साइन लेंगे क्या आएगा, एक्स माइनस 1/4 इक्वल टू माइनस का 5/4। समझ रहे हैं भाई, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस 5/4 और प्लस में 1/4। आंसर आएगा आपके पास माइनस 4/4, दैट इज -1। तो आपके पास सोल्यूशन क्या आ गया, 3/2 और -1। तो ये है इस स्क्वायर को कंप्लीट करके कैसे निकालते हैं। अब ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है, ये मैंने इक्वेशन पिछले फैक्टराइजेशन मेथड में भी यूज किया था। उसमें भी आप देख रहे थे कि एक्स वैल्यू क्या आई थी, एक -1 आई थी, एक 3/2 आई थी। तो मैंने कहा मेथड आप कोई भी यूज करो, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो, चाहे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करो, काम वही होगा। ठीक है, अब मेरी बात बताने की वो बारी आ गई है कि आपको मैंने कहा था कि जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है कौन सा, थर्ड वाला मेथड। थर्ड वाला मेथड क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड या फिर श्रीधराचार्य मेथड। वो कोई अलग से मेथड नहीं आता है। हम देखते हैं कि वो मेथड यहाँ से कैसे बनता है, राइट। कंप्लीटिंग स्क्वायर करके वो मेथड कैसे बनता है वो हम देखने जा रहे हैं। आई होप एंड बिलीव दैट यू हैव गॉट हाउ टू कंप्लीट स्क्वायर इन केस ऑफ इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब ये स्टेप्स मैं लिखवा सकता हूँ, लेकिन आप सरल समझिए, स्टेप्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं, आप अपने मन से लिख सकते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट +1 या फिर -1, ठीक है। फिर एक्स का कॉफिशिएंट को का आधा किया, उसका स्क्वायर किया, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। ऐड करने वाला इसके साथ लिखा जाएगा कि माइनस वाला लिखा जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर का साइन प्लस में है तो प्लस वाला लिखा जाएगा, माइनस में है तो माइनस वाला लिखा जाएगा। फिर ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा एक्स माइनस 1/4 का। ठीक है, आपके पास इस तरीके से सिस्टम डेवलप हो गया और आपने एक्स और वाई की एक्स की वैल्यू निकाल लिया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कैसे, जरा देखिए, अगर आपके पास इक्वेशन इस तरीके से होता है, ए एक्स स्क्वायर, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन तो यही होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही होती है भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यही होती है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने जा रहा हूं। तो क्या तरीका था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट या तो +1 या तो -1। तो क्या करेंगे, पूरे में ए से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस b/a आएगा, x प्लस c/a आएगा इक्वल टू 0। यही तो किया। फिर हमने क्या किया, x का कोएफिशिएंट जरा बताइए। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, b/a, उसका आधा किया। आधा करने का मतलब होता है b/2a कर दो, आधा कर दिया। आधा का स्क्वायर करेंगे क्या, इसका स्क्वायर भी कर दो। आपके पास जो 2a है इसका आप क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, कितना आएगा, b²/4a² आएगा। अब इस b²/4a² को ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x² प्लस b/a x प्लस b²/4a², ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, c/a माइनस b²/4a² इक्वल टू 0। हमने प्लस वाला इसके साथ रखा, क्यों, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट क्या है, +1 है। अब जरा इतने पार्ट को जरा देखिए, ये क्या लिखा है, क्या ये x प्लस b/2a का होल स्क्वायर नहीं लिखा है। आप होल स्क्वायर ओपन करके देखो, x² प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2a भी करोगे दिया आ जाएगा। और ये जो लिखा हुआ है बेसिकली, इसको जरा सॉल्व करते हैं। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस, यहाँ पे माइनस लगा लो भाई, यहाँ पे आप माइनस लगाइए, माइनस यहाँ पे क्या ऐसे कर सकते हैं, b² माइनस 4a² क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, सॉल्व करिए जरा, कर सकते हैं। इस पे ऊपर नीचे 4a का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 4ac हो जाएगा।
नीचे 4a² हो जाएगा, एलसीएम 4a² आ गया। और रही बात ये प्लस में है तो हमने माइनस कॉमन कर लिए, तो ये वाला प्लस में हो गया, ये वाला माइनस में हो गया। तो वो जो चीज़ लिखी है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? इक्वल टू में 0 चल ही रहा था, ठीक है, इक्वल टू आपके पास 0 चल ही रहा था, ठीक है। अब जरा देखते हैं यहाँ पे, अब जरा यहाँ पे देखेंगे चीज़ें, कंप्लीटिंग का आईएनजी हट गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये आपके सामने आ चुका है। अब क्या करेंगे, इतने पोर्शन को आप यू विल ब्रिंग दैट साइड, सो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो b² माइनस 4ac अपॉन 4a² आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा x प्लस b बाई 2a आएगा। इधर चल देंगे, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस, स्क्वायर रूट यहाँ पे हो जाएगा b² माइनस 4ac हो जाएगा। जरा समझना ध्यान से, नीचे वाले स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 2 और a² का स्क्वायर होता है a, तो 2a हो जाएगा। इसको अब इस तरफ ले आइए, x को कितना आएगा माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट यहाँ कितना आएगा b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो यहाँ पर भी 2a आ रहा है, यहाँ पर भी 2a आ रहा है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 2a ही आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac। तो ये जो आपके सामने आया यही x की वैल्यू है। एक बार प्लस साइन ले लेंगे तो एक वैल्यू निकल जाएगी, एक बार माइनस साइन ले लेंगे तो दूसरा वैल्यू भी निकल जाएगा। यही आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है, इसे ही आप सीधे दराचार फार्मूला कहते हैं। और ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैलकुलेट किया, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इज नॉट अ डिफरेंट फ्रॉम क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, बोथ आर सेम, राइट। तो इसमें फायदा ये है कि जैसे मान लीजिए आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जब आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे, आप सिंपली ए बी सी की वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना, आप यहाँ सप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा अगले स्टेप में। तो ये मेथड भी कोई गलत नहीं माना जाएगा। आप सिंपली यू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यू जस्ट सप्लाई द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यू विल गेट द आंसर, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। तो मेथड में और प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, फिर से फार्मूला वही है जो पिछले स्लाइड में हमने देखा। यहाँ पे एक चीज आ गया, ये जो अंदर लिखा है इसको d कहते हैं। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, d का मतलब क्या है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट है, उसका नाम डिस्क्रिमिनेंट है जो अंदर लिखा है। तो मतलब d इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है b² माइनस 4ac होता है। ये जरा आप थोड़ा याद रखिए, d क्या होता है यहाँ पे b² माइनस 4ac होता है। फार्मूला वही है, ठीक है। आगे जरा देखिए, अब यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी हुई, इक्वल एंड रियल रूट्स। इक्वल एंड रियल रूट्स का मतलब क्या है, देखो जब मैंने आपको पढ़ाया था क्या पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाया था। एक बार ग्राफ ऐसे बनाया था और एक बार ग्राफ बनाया था कैसा, एक बार ग्राफ बनाया था ऐसा, ठीक है। ये जो केस है, इस केस में अगर ग्राफ ऐसा बनता है तो उसके रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। और ये जो रूट्स है, ये जो ग्राफ है, अगर इसका ग्राफ ऐसे बनेगा तो उसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो इस केस में, ये वाले केस में d की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे d की वैल्यू 0। d की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, d की वैल्यू 0 का मतलब है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये है मतलब d की वैल्यू। जैसे आपके सामने मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिया x² माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे पता करना है क्या इसके रूट्स, -4 है, यहाँ पे -4 है, क्या इसके रूट इक्वल है या फिर अनइक्वल है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे इक्वल टू 0। a की वैल्यू आपके पास आएगी 1, b की वैल्यू आपके पास आएगी -4 और c की वैल्यू आपके पास आएगी 4। तो d इक्वल टू क्या होता है, बेसिकली b² माइनस 4ac होता है। b की वैल्यू कितनी है, -4 है, स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4। तो जरा देखिए ये भी 16 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 माइनस 16, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे 16 माइनस 16, आंसर क्या आया 0। तो d की वैल्यू आ गई 0।
तो डी की वैल्यू 0 आने का मतलब ये है कि इसके रूट्स जो होंगे रियल तो होंगे, इक्वल भी होंगे। अब इक्वल होंगे पता कैसे करेंगे इक्वल है कि नहीं है, जरा इसको सॉल्व करिए। 4 के ऐसे फैक्टर करो कि ऐड करने से 4 आ जाए, तो 2 × 2, तो इसको क्या लिखोगे। और वैसे भी देखो क्या ये x - 2 का होल स्क्वायर नहीं लिखा है क्या इक्वल टू 0, x - 2 का होल स्क्वायर नहीं लिखा है क्या इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए इसके 2 रूट होंगे, तो 2 रूट तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे 2, 2। भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा यही तो कहती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 रूट होंगे। यहाँ पे आपके पास तो आ तो एक ही रहा था, तो दूसरा क्या होगा यही वाला हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। क्या मेरी बात समझ में आई। तो d = 0 होने का मतलब ये है यहाँ पे। अब d > 0 होने का मतलब क्या है, जितने हमने फैक्टराइजेशन मेथड से जितने हमने क्वेश्चन किए हैं, जरा आगे देख सकते हैं यहाँ पे, ये फैक्टराइजेशन मेथड से जितने सारे क्वेश्चन किए ये सब में आप कैलकुलेट करोगे d की वैल्यू 0 आएगी, > 0 आएगी। क्यों, क्योंकि सब में रूट्स कैसे आ रहे थे, अनइक्वल रूट्स आ रहे थे। आप करके देखिएगा, ठीक है। तो इसमें जब d की वैल्यू क्या आ जाए, > 0 आ जाए, तो रूट्स रियल होंगे और लेकिन क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, दोनों अलग अलग रूट होंगे। इस तरीके से हमने बताया आपको, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, दूसरा वाला केस क्या हो गया, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, मतलब d की वैल्यू क्या हो जाएगी, > 0 हो जाएगी। और तीसरा केस बनता है अगर d की वैल्यू क्या हो जाए, <0 हो जाए। कहने का मतलब क्या, x² + x + 1 = 0। अगर कुछ इस तरीके से सिस्टम बन रहा होगा तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे, कंपेयर करोगे, क्या आएगा, ax² + bx + c = 0। अगर कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी क्या 1। d की वैल्यू क्या होती है, d की वैल्यू होती है b² - 4ac, ठीक है। आप जरा देखो b की वैल्यू 1 है तो स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, -4ac, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1, तो 1 - 4 कितना है, नेगेटिव आ गया। तो इस केस में अगर मैं इसके रूट्स निकालूंगा, कैसे रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, मतलब रियल रूट्स नहीं आएंगे। और पॉलिनोमियल वाले चैप्टर मैंने आपको ये समझाया था कि अगर किसी पॉलिनोमियल के रूट्स इमेजिनरी हैं तो मतलब वो पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट या फिर टच नहीं करेगा, ठीक है। पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में मैंने आपको ये समझाया था कि अगर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच या फिर कट नहीं करता है तो उसके रूट्स जो हैं रियल नहीं होते हैं। रूट्स होते हैं लेकिन रियल नहीं होते, कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में होते हैं। तो ये हो गया आपके पास रूट्स के बारे में बातें। आगे चलते हैं भाई, अब यहाँ पे कुछ मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। जैसे आपके पास अल्फा बीटा रूट्स है, किसके रूट्स है, ax² + bx + c = 0। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/, होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, c/, होता है। ये बात तो मैंने आपको पॉलिनोमियल के चैप्टर में भी बताया। और अगर ऐसी इक्वेशन निकालनी पड़ जाए जिसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा = 0। इक्वेशन क्या आएगी, x - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा = 0। तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा है। आप x की जगह पे अल्फा रख के देख लो, इसकी वैल्यू 0 आएगी, और x की जगह पे बीटा रख के देख लो तो इसकी वैल्यू फिर भी उस केस में 0 आएगी, राइट। सो आई होप एंड बिलीव यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपरली। अब यहाँ पे कुछ चीजें और बताने वाली बातें हैं। बताने वाली क्या बातें हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स का मतलब क्या है। यहाँ पे आपके सामने मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, x² - 5x + 6 = 0। देखो मैंने रूट्स निकालने के कितने तरीके बताए, 3 तरीके बताए। एक बताया मैंने कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड या फिर सीरीज धराचार फार्मूला मेथड, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, अगर उसके फैक्टर करने में आप सक्षम हैं तो आप क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करेंगे। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीधे धराचार फार्मूला लगाएंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कम से कम यूज करेंगे। और जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही करना है, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, अदरवाइज उस मेथड को आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा काम करना होता है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द टैलेंट ऑफ योर्स, राइट। आई एम टेलिंग यू हाउ टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस टॉपिक, है ना। तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इसके अगर फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, x² - 3x - 2x, स्प्लिटिंग मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड आपको बताया हुआ है। पहले दो, यहाँ से x कॉमन करें, अंदर कितना आएगा, x - 3 आएगा, -2 कॉमन करो, अंदर कितना आएगा, x - 3 आएगा, इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, x - 3 एक ब्रैकेट में आएगा
और x माइनस टू आपके पास दूसरे ब्रैकेट में आएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बहुत आसान। आपके पास क्या है, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2। ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड में देखा कैसे आप रूट्स निकालते हैं। अब मैं यहाँ पे बताना क्या चाहता हूँ, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आपको वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या है, 1/3 और 1/2। दो तरीके से निकाल के बताऊंगा। एक तो मैंने आपको फार्मूला ही बताया, क्या होते हैं रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अगर रूट्स आपके पास अल्फा बीटा है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपके पास अल्फा की वैल्यू कितनी, 1/3 करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू 1/3 प्लस बीटा की वैल्यू 1/2, बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब 1/3 इंटू 1/2 इक्वल टू 0। ठीक है, आपने सिंपली इसको सॉल्व करें, कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो एक तो तरीका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, फाइंड द इक्वेशन व्हिच हैज द रूट्स रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस मतलब उसके रूट्स क्या है, इसके रूट्स के रेसिप्रोकल है। तो पहले आप इसके रूट्स निकाले, फिर उनका रेसिप्रोकल निकाला, फिर आपने फार्मूला लगाया, आपके पास इक्वेशन आ गई। अगर मैं कहूँ कि इसको आप सेकंड के अंदर कर सकते हैं तो कैसा लगेगा आपको, लेकिन वो जो सेकंड के अंदर कर सकते हैं तो उसको आप एग्जाम में यूज नहीं करना है। एग्जाम का जो प्रॉपर प्रोसेस है वो मैंने बताया, रूट्स निकाला, उसके रेसिप्रोकल निकाले, फिर मैं आपको मैंने फार्मूला बता रखा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इन प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट के साथ एक्स भी आता है, सॉल्व किया, आपके पास आंसर आ गया। अगर मैं आपसे बता दूं कि इसको आप 1 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, कैसे, ये जो आपके पास इक्वेशन दी गई है ना, इसको चुपके से क्या करो, जहां जहां पे x लिखा है, क्या जहां जहां पे x लिखा है वहां पे क्या लिख दो, 1/x लिख दो और सॉल्व कर दो। देखो जरा, जहां जहां पे x लिखा है वहां पे 1/x लिख दो, करो जरा। यहाँ पे x स्क्वायर लिखा तो 1/x का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, बताओ। यहाँ पे 5/x कर दिया और प्लस क्या कर दिया, 6 कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया। अब ये कितना आएगा, 1/x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 5/x आएगा, प्लस कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, इक्वल टू 0। एलसीएम कितना है, क्या एक्स स्क्वायर आएगा एलसीएम की नहीं आएगा, अरे बोलो भाई, एलसीएम एक्स स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा माइनस में 5x और यहाँ पे आएगा 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा, 6x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। देखो क्या ये वही इक्वेशन नहीं है, आपने यहाँ पे कोई रूट्स नहीं निकाला पहले वाले इक्वेशन के, और आपने वो इक्वेशन निकाल दिया जिसके रूट्स क्या हैं, पहली वाली इक्वेशन के रेसिप्रोकल है। मतलब इसके रूट्स निकालोगे और इसके रूट्स निकालोगे तो दोनों आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है ना। अच्छा ठीक है, लेकिन आपको लग रहा होगा सर आपने बोला था 1 सेकंड में हो जाएगा, आपने तो 10 सेकंड ले लिया या 15 सेकंड ले लिया। मैंने समझाया है आपको, है ना, तो आप भी इसको स्मार्टली कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स को 1/x से रिप्लेस कर सकते हैं तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही डिफरेंट कंडीशंस देके आपसे इक्वेशन पूछता है। एक इक्वेशन दे दिया जाएगा, बोलेगा कि इसका एक इक्वेशन दूसरे वाले, इसका एक रूट दूसरे वाले क्वेश्चन का रूट है, तो उसमें कोई के वे होगा, उसकी वैल्यू निकालने के लिए कहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो हम लोग क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे इसी वीडियो में, अगले वीडियो में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो थैंक यू फॉर joining us, right? We will have the next video which will be based on the questions of this topic. Thank you for watching.